जय माता की, जय तुलसी माता की। नवरात्रि का समय चल रहा है तो इसमें 9 देवियों की पूजा की जाती है। तो आप मंदिर में तुलसा का भी पौधा रख सकते हैं। नवरात्रि में तुलसा की भी पूजा की जाती है और ये तुलसी के पत्ते हर प्रसाद में डाले जाते हैं। तो भोग लगाते हैं तब भी तुलसा के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो तुलसी का अपना ही एक बड़ा महत्व है। लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी का अवतार है। तुलसी माता के रूप में, पौधे के रूप में अवतार है। तो तुलसी माता की भी आप नवरात्रों में पूजा करें। आप पूजा करते हैं, तुलसी का पौधा भी लगाते हैं। तो जिस बागवानी में तुलसी का पौधा ना हो तो अधूरा सा लगता है। तो बागवानी में भी तुलसी का पौधा बागवानी में ही लगता है। तो बागवानी में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। और देखिए, तुलसा जब बड़ी हो गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो उनके नीचे बहुत सारी तुलसा बेबी प्लांट उग गए हैं। तो अगर आपके तुलसा के नीचे ऐसे पौधे उग जाते हैं तो आप समझिए कि बहुत सौभाग्य है। नहीं तो बहुत लोग तुलसा लगा लगा के थक जाते हैं और नहीं लगती है। और देखिए कितने गमलों में उगी हुई हैं। इस गमले में भी इतनी बड़ी हो रही हैं। पूरी बागवानी में कभी यहाँ आए, इसमें भी छोटी सी उगी हुई हैं। इसमें 3-4 थी तो कुछ तो निकाल दिए पहले। देखिए कितनी सारी पूरी बागवानी में इधर उधर तुलसा उगी हुई हैं सभी गमलों में। ये बीज उग जाते हैं, बीज छोटे छोटे होते हैं तो हवा के साथ सभी गमलों में चले जाते हैं। तो आप इस तरह से जब कहीं भी सारे गमलों में तुलसा हो गई हैं तो आप सारे गमलों में तो रखेंगे नहीं। तो इन सभी पौधों को निकाल लें। तो देखिए इसमें भी कलांचो का पौधा था तो इसमें ये उग गई हैं तो बहुत बड़ी हो गई हैं। तो इसमें मैं लगाऊंगी। ये पॉट इतना गहरा नहीं है। तुलसा का पौधा इसमें रहेगा तो एक ही पौधा रहेगा। और ये कलांचो का पौधा है तो इसमें फिर से इसको कलांचो को लगाऊंगी। तो तुलसा को निकाल लिया। तो इस तरह से आप बागवानी में सारे चारों तरफ तुलसा फैली हुई हैं, जहाँ जहाँ उग रही हैं। तो देखिए अब ये कितना सुंदर पौधा है। ये भी किसी और गमले में उगा हुआ था तो इसको भी निकाल लिया हमने। तो आप देख सकते हैं इसमें भी छोटा सा गमला है और इसमें भी इतनी बड़ी तुलसा जमी हुई है। तो सभी पौधों को आप निकाल कर इकट्ठा कर लें। अगर किसी को ज़रूरत है तो दे दें, कोई मांगता है तो दे भी सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी तुलसा हो गई हैं। तो सभी पौधों को इकट्ठा करके आप एक गमले में लगा दें। छोटी बड़ी तुलसा अगर एक जगह रहेगी तो एक जगह आप रख सकते हैं, और सारे गमलों में रहेगी तो दूसरे पौधों के लिए ठीक नहीं है और तुलसा के लिए भी ठीक नहीं है। इतना छोटा सा पौधा ये भी किसी और गमले में है। तो सभी पौधों को आप इकट्ठा कर लें एक जगह और एक गमले में लगा दें। कोई बड़ा सा गमला देख लें और उसमें लगाएं। तो सभी तुलसा एक जगह रहेंगी। अगर किसी को ज़रूरत है तो आप निकाल कर दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया है सभी तुलसा को। तो बहुत सारी हो रही थी, सारे गमलों में इधर उधर उग रही थी। तो सभी पौधे को निकाल लिया है। अभी बहुत छोटे छोटे भी हैं तो कुछ तो गुड़ाई उड़ाई में भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और चैनल को नए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तुलसा माता का आशीर्वाद रहेगा आपको और आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। तो सपोर्ट करें। और इस तरह से सभी तुलसा को आप उठाकर और एक गमले में एक जगह लगा दें। इस तरह से सब जगह फैली होती हैं तो उस गमले में ना आप कुछ कर सकते हैं, ना कोई दूसरा पौधा लगेगा। या तो तुलसा का ही पौधा लगाएं, या तो कुछ और पौधा लगा रहे हैं तो उसको लगाएं। तो इस तरह से बहुत सारी तुलसा इस गमले से उस गमले में हो रही हैं तो निकाल लिया है। अब ये देखिए छोटी छोटी तुलसा हो रही हैं तो इनको भी फेंकने का मन नहीं करता है। तुलसा का पौधा ऐसा है कि तुलसा के पास जाते ही मन जो है पवित्र हो जाता है और बिल्कुल भक्ति भाव जैसे हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम किसी मंदिर में आ गए। तो तुलसा के पास आप
जब भी बैठते हैं आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो बागवानी में तुलसा तो ज़रूरी है, तुलसा ज़रूरी लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, सुबह शाम, सुबह जल चढ़ाते हैं, शाम को दीपक जलाते हैं। तो इस तरह से तुलसा के बिना बागवानी भी अधूरी सी लगती है। सारे पौधे हों, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पौधे हों, एक से एक पौधे हों, लेकिन एक साधारण सा पौधा तुलसा का है जो बिल्कुल ही आसानी से ग्रो होता है। अब बहुत ज़्यादा इसको खाद की और किसी छिड़काव की, किसी केमिकल की भी नहीं ज़रूरत होती है। अगर थोड़े बहुत पत्तों में लग जाते हैं, एक फंगस, थोड़ा सा काले काले कीड़े लग जाते हैं, तो उस पर हल्दी का छिड़काव कर दें, हल्दी का घोल बना के डाल दें, पत्ते बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि तुलसा के पत्ते कितने साफ़ सुथरे हैं और अच्छे हैं, हरे भरे। तो इस तरह से सभी पौधे को मैंने इकट्ठा करके एक गमले में लगा दिया है। छोटी बड़ी 15 से 20 पौधे हैं और सब एक जगह लगा दिया है। अब इसको थोड़ा छाए में रखेंगे तो ये बिल्कुल हरा भरा और अच्छा रहेगा, पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक पौधा एक गमले में लगा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन ये सभी तुलसा इधर से उधर हो रही थी तो मैंने सारे पौधों को इकट्ठा कर दिया है। अब कई बार कोई मांगता है तो इसमें से निकाल कर दे भी देते हैं। और इस तरह से सभी तुलसा देखिए स्वस्थ हो गई, अच्छी हो गई। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल करें। और नवरात्रि में तुलसी माता का भी ध्यान रखें। नया पौधा आपको लगाना है तो नवरात्रि के समय आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। ये समय बहुत ही शुभ होता है और अच्छा होता है। तो तुलसी की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और नया पौधा भी लगा सकते हैं। तो तुलसी माता की सेवा करें, नवरात्रि में पूजा करें।